राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, तुम्हारे साथ साईं है, परेशान नहीं होना। राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, तुम्हारे साथ साईं है, परेशान नहीं होना। ये गम ये आंसू बस कुछ देर की बात है, बड़ा आम है शिरडी वाले का मेहरबान होना। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज शिरडी में बाबा के पुण्यतिथि उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज का ये प्रथम दिवस है। यहाँ पूरे मंदिर परिसर पर रंग बिरंगे फूलों और रोशनी की झिलमिल से उत्सव की जो छटा बिखरी है उसके आपको दर्शन कराता हूँ। और यहाँ साईं भक्तों की कैसी भीड़ है, पूरा माहौल कैसा है, यह दृश्य आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ आज के पूरे दिन का वृत्तांत आपको सुनाता चलूँगा और बाबा के समाधिस्थ होने के पूर्व का कोई प्रसंग आपको बताता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। आज सुबह 5:15 बजे बाबा की कांकड़ आरती हुई। सुबह 5:45 पर बाबा की फ़ोटो और श्री साई सच्चरित ग्रंथ की शोभा यात्रा निकली। सुबह 6 बजे से द्वारका माई में श्री साई सच्चरित ग्रंथ का अखंड पारायण शुरू हुआ और चूँकि ये पारायण अनवरत जारी रहेगा इसलिए द्वारका माई रात भर खुली रहेगी। और जैसे मैंने कल बताया था, साईं मंदिर भी दशहरे के दिन रात भर खुला रहेगा। सुबह 6:15 बजे बाबा का मंगल स्नान और 7 बजे पाद्य पूजा हुई। दोपहर 12:30 बजे माध्याह्न आरती और तीर्थ प्रसाद का कार्यक्रम हुआ। दोपहर 4 से 6 बजे तक कीर्तन हुआ। शाम को पाद्य पूजा के बाद 6:15 बजे बाबा की धूप आरती हुई। अभी जब मैं ये आपको बता रहा हूँ तब निमंत्रित कलाकारों के भजन संगीत के कार्यक्रम यहाँ शुरू है और अभी थोड़ी ही देर में यानी 9:15 बजे बाबा की पालकी का कार्यक्रम भी होना है। अब मैं कल के कार्यक्रमों का जिक्र करूं इससे पहले बाबा के समाधिस्थ होने के पूर्व का एक बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग आपको बताता हूं। आप में से कुछ लोगों को यह पता भी होगा और मैंने भगत म्हालसापति का घर जब आपको दिखाया था तो उस वीडियो में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। बाबा की महासमाधि के 32 साल पहले भी बाबा ने 72 घंटे यानी 3 दिन की समाधि ली थी। हुआ कुछ यूँ था कि साल 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा ने अचानक समाधि लेने का निर्णय लिया। उन्होंने भगत म्हालसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो इसी स्थान पर मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे ज़मीन पर लेट गए। उनकी हृदय गति, उनकी हार्ट बीट्स बंद हो गई और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही ना हो। सभी लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने देखा कि बाबा का श्वासोच्छ्वास बंद हो चुका है तो सभी लोगों ने शरीर परीक्षण के बाद बाबा के शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय किया। परंतु उस समय भगत म्हालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। श्वासोच्छ्वास पुनः शुरू हो गया। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना में आ गए। बाबा की ये क्या लीला थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, बाबा ही जाने। बाबा तो आत्मज्योति स्वरूप है, त्रिकालदर्शी है। तभी तो उन्होंने रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु को टाल दिया था और अपने महानिर्वाण की तिथि, समाधि का दिन जो है, तात्या पाटिल कोते का नाम बताकर रामचंद्र दादा और बाला शिंपी को पहले ही बता दिया था। 1918 के दशहरे को तात्या पाटिल कोते की मृत्यु तो टल गई, उनके प्राण तो बच गए, परंतु उनके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए। सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये वे ही जाने, क्योंकि ये बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। बाबा के ये प्रसंग, लीलाएं सुनने सुनाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे ऐसा लगता है, लेकिन वीडियो फिर लंबा हो जाता है इसलिए रुकना पड़ता है।
कल चूँकि पुण्यतिथि उत्सव का मुख्य दिवस है, दशहरे का दिन है, तो यहाँ होने वाले अलग अलग कार्यक्रम, जिनमें भिक्षा झोली का कार्यक्रम है, शाम को सीमोल्लंघन का कार्यक्रम है और रात को जो पालकी समारोह होना है, इन सभी कार्यक्रमों के सुंदर दृश्य हम आपके लिए साईं के दीवाने चैनल पर ज़रूर लेकर आएंगे। इसलिए जुड़े रहिएगा साईं के दीवाने चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने साईं के दीवाने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल के वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।